जिस स्थान में 12 दिनों तक राधा रानी का चेहरा कुमला ही रह गया कि मेरा भक्त चला गया। भगवान कृष्ण स्वयं श्याम सुंदर का मुख मलिन पड़ गया। लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। जो लोग कहते हैं मूर्ति है मूर्ति है, वे छोटी सी मूर्ति भी आज आंसू बहा रही है। किंतु इसका उपाय क्या है? रामदास काठिया बाबा के जाने के बाद यही बैरिस्टर साहब उनके आगे की गद्दी को संभाले और वे आगे उनको काठिया बाबा की उपाधि मिली। यहाँ मैं आपको एक प्रकरण विशेष रूप से जो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ वह यह है कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग दो चीज पर निर्भर है। पहला तो स्वयं किसी संत महात्मा की कृपा हो जाए और दूसरा आपको स्वयं चलना पड़ेगा। चाहिएगा कि गुरु बना ले और गुरु हमारे सर पर हाथ रख दे कि जा बच्चा कल्याण हो जाए, तो कल्याण कदापि संभव नहीं है। क्योंकि ना तो वैसे सिद्ध गुरु हैं और ना ही उनके पास वैसी शक्तियां हैं। जो दूसरे को सिर्फ कहते हैं कल्याण हो जाएगा, वे स्वयं समय आने पर अपने ही मृत्यु के समय महान कष्ट भोगते हैं। क्योंकि कल्याण और अकल्याण तो सब कुछ परमात्मा के हाथों में है। हम कौन होते हैं किसी को कल्याण का आशीर्वाद देने वाले? हम लोग तो भगवान के नौकर हैं, नौकर सेवक हैं, दास। हमारे नाम के साथ जब दास जोड़ा जाता है तो हृदय में आनंद की बाढ़ आने लगती है। कोई कहता है कि आप बड़े भगत हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो मन ही मन अंदर बेचैनी होती है कि अरे आप क्या बोल रहे हैं, हम तो नौकर हैं भगवान शिव के, नौकर, मुझे नौकर ही रहने दीजिए। ना तो हम कोई ज्ञानी हैं और ना ही कोई भक्त हैं, हम तो दास हैं। और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमें दासों की शरण में ले लीजिए, दासों की शरण में ले चलिए। आप अपनी दासता में नहीं ले चलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपने दासों के चरणों तक तो पहुंचा दीजिए जहां नित्य श्री हरि के गुणों का गान होता है। वही श्री काठिया बाबा का एक शिष्य गरीबदास उनके साथ निरंतर सेवा में लगा रहता था। एक दिन की बात है, कुंभ में स्नान करने के लिए काठिया बाबा गए थे, क्योंकि उन्हें वृंदावन के चतुर संप्रदायों का महंत बनाया गया था। और वे स्वयं वृंदावन में इतनी पवित्रता के साथ रहते थे कि क्या जल पीना है, क्या दूध पीना है, क्या भोजन करना है। उनकी गाय भी उनके साथ चलती थी। वह इतने नियम और कानून के पक्के थे। आज छोटे से जगह को घेर कर कुंभ में जैसे संत लोग अपनी छावनी बनाते हैं, वहीं पर गरीबदास जी ने एक डेरा बनाया और वहीं पर आज अपने गुरु काठिया बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं। किंतु माताओं का तो स्वभाव ही होता है, जिज्ञासा होती है देखने की। एक माता ने ऊपर से जाकर देखा कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो देखा कि भोजन बन रहे हैं एक महात्मा के लिए। स्वयं काठिया बाबा ने इस चीज को देख लिया और उसके बाद क्रोध पूर्वक सारे बर्तनों को पलट दिया और अपने शिष्य गरीबनाथ को बहुत ही मारा। वह स्वयं पसीने पसीने हो गए, किंतु उनके शिष्य ने कुछ नहीं कहा और जाकर काठिया बाबा अपने आसन पर बैठ गए। गरीबदास जी के शरीर में अत्यंत कष्ट हो रहा था। काफी देर बाद उन्हें उठने की शक्ति प्राप्त हुई और जब वे उठे तब फिर स्नान किया, फिर अपने ठाकुर अपने गुरुदेव के लिए रसोई बनाई, भोजन अमनिया किया, उनके लिए रसोई बनाई और राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के अपने गुरुदेव को भोजन कराया। रोज गुरुदेव अपने भोजन में से थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते थे अपने शिष्य गरीबदास जी के लिए, किंतु आज गरीबदास जी के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। पूछा कि क्या क्या बनाया है, सब लाए यहाँ पर और सब कुछ पा गए। सारी रोटियां पा गई, सारे चावल भी पा गए, सब कुछ पा गए। और गरीबदास सुबह से मार खाकर खाली पेट दोबारा भोजन बनाए, दोबारा बर्तन अमनिया किए और फिर अपने गुरु की सेवा में रात्रि में धीरे धीरे आकर उनके चरणों को दबा रहे हैं। और वे ही काठिया बाबा चुपचाप सो रहे हैं, किंतु गरीबदास जी के नेत्रों से एक बूंद आंसू उनके पैरों पर गिरा। जब उनके पैरों पर गिरा तब उन्होंने कहा, गरीबदास तू रो रहा है क्या, आज मार खाई है तो? जानते हैं गरीबदास जी क्यों रो रहे थे? गरीबदास जी